ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 366 और ये बृहदारण्यक उपनिषद की 91 कक्षा है। और हम एक विषय को हम देख रहे थे। आचार्य जी। हाँ जी, दूसरे अध्याय का पहला ब्राह्मण। नमस्ते आचार्य जी, प्रश्न है, दो प्रश्न है मेरे। बोलिए। एक तो कल आप कह रहे थे कि जानना ये इसको जानना और अपने को जानना, दो चीजें, दो जानने हैं। हाँ, अपने को जानना और यह को जानना और मैं को जानना। हाँ, यह को और मैं को। तो ये मैं को जानना तो अपने जो स्थिति है, उपासना वगैरह जो बोल रहे थे पिछले बार जब हम चर्चा चल रही थी इस पर, आप बोले तो अंदर तो वहां जानने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा आपने कहा नहीं, था। वो तो ठीक है, व्यवहार में हमें ऐसे बोलना ही पड़ता है, जानना। बाकी जानने का मतलब दो होता है ना। यह जानने का मतलब है उसको दृष्टा रूप में जानना। एक दृश्य रूप में जानना तो यह का जानना होता है, और दृष्टा रूप में जानना मैं का जानना होता है। मैं को जानना तो होता ही है, आत्मा विज्ञेया ऐसा बोलते रहते हैं। स आत्मा स विज्ञेया, मांडुक्य श्रुति ऐसा आत्मा मंत्र में वो आत्मा है, वो विज्ञेय है, ऐसे तो बोलते हैं। पर वो विज्ञेय किस रूप में, दृष्टित्वेन विज्ञेय है या दृश्यत्वेन विज्ञेय है, ये बात समझने की है। दृश्य रूप में विज्ञेय पदार्थ है आत्मा या दृष्टा रूप में विज्ञेय पदार्थ है आत्मा। कभी भी आत्मा विषयत्वेन विज्ञेय नहीं है, विषयित्वेन विज्ञेय है। आत्मा जो है वो विषय रूप में विज्ञेय नहीं है, विषयी रूप में विज्ञेय है। तो देखने वाला है वो। हाँ, देखने वाला है, विषयी के रूप में है वो, विषय नहीं बनता है वो। स्वयं जो सब दुनिया को देख रहा है, जान रहा है, वो उसको देखने जानने के लिए कोई दूसरा दृष्टा होना चाहिए फिर। और जब हम महर्षि दयानंद की शैली में भी जब हम ये कहते हैं कि उपास्य और उपासक का भेद हो जाता है, तो वहां पर भी विज्ञेयत्व समाप्त हो जाता है, परमात्मा का विज्ञेयत्व समाप्त हो जाता है। दृष्टा दृश्य के साथ अभिन्न हो जाता है, आत्मा रूप में शेष बचता है। मेरे को ये दोनों दर्शन बिल्कुल एकदम से साफ साफ दिखते हैं, इसमें कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ दिख रहे हैं। और इसलिए मुझे मैं यही बोल देता हूँ, कोई बात चलती है तो आपको कौन सा ज्यादा समझ में आ रहा है, तो कोई कहेगा कि मेरे को तो द्वैत समझ में आ रहा है, तो आप द्वैत से ही उपासना कीजिए। लेकिन आप हमेशा द्वैत में रहेंगे तो कभी तो अद्वैत की स्थिति आनी चाहिए ना उपासना के रूप में। उपास्य उपासक का अभेद तो होना चाहिए ना। लोहा अग्नि जब गर्म होते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोहा है और ये अग्नि है। अग्नि अग्नि है बस। वो तो मतलब बस आग ही आग दिखती है, चाहे वो लोहा हो चाहे अग्नि हो, आग ही आग हो जाती है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाए तो क्या होगा, परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा अग्नि स्थानीय है और हम जीव गण जो है लोहा स्थानीय है, तो परमात्मा में पढ़ करके हम अग्निमय हो जाते हैं। और परमात्मा है सच्चिदानंद और हम है सच्चित। तो आर्य समाज के प्रवचनों में सुना होगा कि सच्चिदानंद हो जाते हैं, फिर हम सच्चित सच्चिदानंद हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद यदि हो जाए तो हमारे दुखों का अंत हो जाता है। यही तो चाहते हैं, महर्षि दयानंद की तरह दुख रहित हो जाते हैं।
महर्षि दयानंद को भी यदि आप मानते हो दुख में थे वो, तो महर्षि दयानंद की कमी माननी पड़ेगी। महर्षि दयानंद को हम तो मानते नहीं कि वो दुख में थे। आप यदि मानते हो कि उनके दुख सारे समाप्त नहीं हुए थे, तो ये आपकी मौज है, मानने के लिए कोई मना थोड़ी करेगा। आपकी मौज है, मानते रहो। हम तो नहीं मानते कि वो दुख उनके बच गए थे। वो तो हमेशा अपने प्रभु के साथ अभिन्न रहते थे। व्यवहार तो करने ही होते, व्यवहार तो करने ही होते, तो करते थे, कहीं प्रवचन देना, कहीं ग्रंथ लिखना, पर वो उस अवेयरनेस में थे कि हमेशा परमात्म तत्व के साथ, जैसा उनका दर्शन है उसके अनुसार बोल रहा हूं मैं, जैसे उनकी दृष्टि है, उनका दर्शन है कि आत्मा हमेशा आत्मा है और परमात्मा परमात्मा है, प्रकृति प्रकृति है, जैसी उनकी दृष्टि है उनके अनुसार ही यदि चलते हैं तो जीव परमात्मा के साथ उपासना में अभिन्न, जितना अधिक प्रगाढ़ भक्ति होगी, जितना अधिक उपासना में एकत्व होगा, उतना भेद तिरोहित हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। एक बार स्वामी जी वहाँ अजमेर से माउंट आबू जा रहे थे या उधर से आ रहे थे, तो रुग्ण थे, तो लोगों ने उनको पूछा तो आप कहाँ आए, तो उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर में हूँ। जी, तो ये हाँ, तो साक्षी ईश्वर में है, तो इसका मतलब ईश्वर में जो चीजें हैं वैसी उसमें है। ईश्वर तो सच्चिदानंद है, सीधा सा उसका गणित है कि ईश्वर सच्चिदानंद है। ईश्वर जब सच्चिदानंद है तो जीव भी सच्चिदानंद बन करके रहता है। मछली जब पानी में होगी तो सूखी कैसे रह सकती है? मछली जब जल में रहे तो सूखी कैसे रह सकती है? जल के गुण सारे उसमें रहेंगे। हाँ, मछली जल में रहे तो सूखी कैसे रहेगी, वो तो गीली हो ही जाएगी। ये साक्षी भाव कैसा रहेगा? साक्षी भाव मतलब अस्तित्व है अभी। साक्षी भाव जो होता है वो महर्षि दयानंद की भाषा में कहें तो चेतना में वो होता है। चेतना प्योर हो जाए तो साक्षी भाव। महर्षि दयानंद की शैली में कह रहा हूं, महर्षि दयानंद के भक्त भी बहुत सारे सुनते हैं, इसलिए उनको भी मैं साथ कोशिश करता हूं कि उनकी भी बुद्धि में बैठे चीजें। तो साक्षी भाव का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। सारे स्वामी दयानंद जी के भगत हैं जो सारे ही आत्मस्वरूप। नहीं, ठीक है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं है। साक्षी मतलब आत्मस्वरूप में। अच्छा, साक्षी भाव का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ भाई, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस कहने से आपको क्यों संकेत ग्रह नहीं हो रहा है? शब्द का संकेतार्थ जो है क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है? संकेत ग्रह मतलब शब्द किस बात को इंडिकेट कर रहा है? साक्षी भाव का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। जो आत्मा है ना, हम जो जीव हैं उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। साक्षी भाव तब होते हैं जब केवल ज्ञान प्रखरता से, ज्ञान जब प्रखरता से ज्ञान की स्थिति होती है। साक्षी भाव माने अपने से सबको अलग मानना, और भक्ति भाव माने सबको अपने से अभिन्न मानना। हाँ, यही है। भक्ति भाव में सबको अपने, भक्ति भाव में समर्पण प्रधान होता है और सभी में अपना प्रभु। जिस प्रभु को हम अपना कहते हैं उस प्रभु को सर्वत्र देखना, ये भक्ति भाव है। साक्षी भाव जो भी दिखता है वो देखने वाले से अलग है। मैं नहीं, सब मेरे से अलग है। वो सब मेरे से अलग है। मैं अलग हूं और ये जो दिख रहा है ये मुझसे अलग है। भक्ति भाव में जो भी दिख रहा है इस सब में मेरा प्यारा बैठा हुआ है, मेरा प्रियतम बैठा हुआ है, पेड़ में, पौधों में, खंबे में। स्वामी जी भी यही बात करें, हरिदास जी की सिद्धांत अलग थोड़ी दे रहा। मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूं। आप ऐसे कैसे समझ रहे कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा? जी अच्छा। तो
भक्ति भाव में सब में अपने प्रिय के दर्शन करने होते हैं। सब में मेरा प्यारा बैठा हुआ है, मेरा प्रियतम सब जगह है, मेरा प्रेमास्पद सब जगह है। जो सब का है वो मेरा भी है, जो सब में है वो मुझ में भी है, जो सब जगह है वो यहां भी है, जो सर्व समर्थ है, जो अद्वितीय है, ऐसा मेरा प्यारा सब जगह है, सब काल में है। सर्व समर्थ अद्वितीय मेरा परमेश्वर सब में है, सबका है। मेरा नंबर कैसे कटेगा जब सबका ही है? तो ऐसे उस प्रभु को सर्वत्र देखना, ये दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। जहां भी देखें वही परमात्मा के दर्शन हो। तंबू में नहीं देख पाते ना। ब्रह्मा कुमारी वाले कितना डरते हैं कि गंदी चीजों में परमात्मा नहीं देखेंगे हम। देखते गंदा हो जाएगा, हैं? देखते गंदा हो जाएगा। परमात्मा गंदी चीजों में नहीं देखेंगे। परमात्मा तो निर्लेप है, उसका क्या गंदा होना। क्या यथा आकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो महान। जैसे आकाश निर्लेप होता है ना, आकाशम नोपलिप्यते, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है ऐसे परमात्मा लिप्त नहीं होता है। अशुद्धि से परमात्मा लिप्त नहीं होता है। कितनी गंदी चीज में भी रहो, प्योर बना रहता है वो तो। ओम आचार्य जी, इसी से संबंधित है जी। निरुद्ध और एकाग्र में अंतर कैसे करें? निरुद्ध और एकाग्रता। एकाग्र में एक विषय होता है, निरुद्ध में कोई विषय नहीं होता है। हाँ, विराम प्रत्याभ्यास जी, विषय रहित निरुद्ध है जी। हाँ, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, उस सूत्र में जो है ना, विराम कहते हैं पर वैराग्य। उसका जो कारण, विराम कहते हैं फुल स्टॉप को। सारी वृत्तियां जब रुक गई, सब वृत्तियां अस्त हो गई, उसको विराम कहते हैं। उसका जो कारण है उसको कहते हैं पर वैराग्य। पर वैराग्य से सारी वृत्तियों का निरोध होता है। ये जो एकाग्र होता है उसमें दृष्ट और आनुसरिक विषय सुख से वैराग्य होता है, पर बुद्धि के द्वारा वैराग्य होता है। एकाग्रता बुद्धि में जो एकाग्र स्थिति बनी है उसके द्वारा देखे हुए सुने हुए सारे विषयों में वैराग्य हो जाता है कि इन समस्त विषयों में जो सुख है वो मुझे कुछ भी मेरी मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी संपत्ति है, जितना सम्मान है, जितना वैभव है और जितना सब कुछ मिलकर के भी मेरी मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। ये बात, और ऐसा सोच करके थोड़ा थोड़ा लेकर के भी देख ले। जैसे कुछ अच्छे काम करें, उसमें जो हमारी प्रशंसा होती है, अप्रिसिएशन दूसरों के द्वारा जो हमें मिलता है कि ये आदमी बहुत अच्छा वक्ता है, ये आदमी बहुत अच्छा साधक है, उसको ऑब्जर्व करते रहें कि क्या मेरी मांग इस प्रशंसा से होगी पूरी। ऑब्जर्व करते रहे। कुछ अच्छे काम करेंगे तो प्रशंसा होगी। संसार ऐसा बेईमान थोड़ी है कि हम अच्छा काम करें और संसार जो है अब वो प्रशंसा ही ना करे। संसार तो बहुत ईमानदार है, वो बेईमान थोड़ी है कि हम अच्छे काम करें और वो बड़ाई ना करें। तो वो तो बड़ाई करेंगे हम अच्छा काम करेंगे तो। लेकिन उससे प्रशंसा का लोभ बढ़ता है। प्रशंसा का लोभ बढ़ता ही जाएगा। नहीं, प्रशंसा आप लीजिए, प्रशंसा साथ में ऑब्जर्व कीजिए क्या मेरी मांग, जो मेरी जीवन की जो मांग है कि मैं हमेशा रस से भरा रहूं, निर्भय रहूं, मेरे को कहीं पर भी मेरे को कष्ट अनुभव ना हो। क्या मेरी ये मांग जो रस की मांग है, निर्भयता की मांग है, ये मांग क्या पदार्थ से, पावर से, प्रशंसा से पूरी हो सकती है? देखते रहना चाहिए। आप तो ऐसे ही बस वो शब्द दोहरा रहे हो
कि इससे मांग पूरी नहीं होगी। अपने को खड़ा करके देखना चाहिए, क्या मेरी मांग, मेरे को ये चीजें, थोड़ी चीजें और अब और भी ज्यादा चीजें मिल गई। जैसे पतंजलि में मैं था तो बहुत ही ज्यादा चीजें मिली हुई थी मेरे को, मतलब किसी भी गाड़ी, स्वामी जी महाराज की भी गाड़ी को मैं प्रयोग करूं तो मेरे को क्या दिक्कत थी, हेलीकॉप्टर, विमान और सारी चीजें। तो वो एक स्थिति है, थोड़ी चीजें वो एक स्थिति है। बड़े बड़े घरों में जाकर के भी हमने देखा है कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े वो होते हैं, बाथरूम होते हैं, इतने सुंदर उनमें वो चीजें लगी हुई होती हैं, चम्मच आदि सोने की भी ऐसे सुंदर सुंदर थाली होती है। तो ये सब साधनों से क्या मेरी अंतिम मांग पूरी हो जाती है? अंतिम मांग है निर्भयता की, अंतिम मांग है तृप्ति रस की। तो ये तो होती नहीं है पदार्थ से, प्रशंसा से। ये यदि समझ में आ जाए, अच्छी से बैठ जाए, हीन भावना हमारी जीवन की एक बहुत बाधा है, बड़ी बाधा है। अहम भावना भी बहुत बड़ी बाधा है। तो पदार्थ से, प्रशंसा से, आंशिक पदार्थ और प्रशंसा से हम अपनी हीनता को हटा सकते हैं। जो हमारे पास पदार्थ और प्रशंसा जो हमें मिलती है, उससे हीन भावना कि भाई ये जो प्रशंसा हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, किसी परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने से प्रशंसा हो रही है, उसके नियम के अनुसार चलने से प्रशंसा हो रही है। उसको हम अपने मैं के साथ न जोड़कर ये व्यापक रूप से देखें, यदि कि ये जो प्रशंसा हो रही है ना, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने से हो रही है, तो ये हो गया तत्फल संन्यास। ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या करते हुए व्यास देव जी ने लिखा है यहाँ पर, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, वहां पर लिखते हैं तस्मिन् परम गुरु सर्व क्रियाणाम, सभी क्रियाओं का उस परम गुरु में समर्पण, तत्फल संन्यास होगा। तत्फल संन्यास होगा। हाँ, तो तस्मिन् परम गुरु सर्व क्रियाणाम, सब क्रियाओं का उस परम गुरु में अर्पण करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। जो हम क्रियाएं करते हैं ना, उसको ये समझ करके करते रहें कि मैं अपने प्यारे के लिए काम कर रहा हूं। अध्यापक जब पढ़ाए तो ये अवेयरनेस में यदि रहे कि मैं तो अपने, ये स्टूडेंट, ये छात्र जो हैं, ये मेरे भगवान हैं, इनके मस्तक पर शब्द रूपी पुष्पों को मैं चढ़ा रहा हूं। जैसे कि कोई सी देवता के ऊपर चढ़ाते हैं ना, मूर्ति मंदिर में रखी रहती है, उसमें जाकर हम पुष्प चढ़ाते हैं। तो ऐसे कोई अध्यापक सोचे, जब किसी व्यक्ति से बात करे तो ऐसे सोचने लगे कि ये मेरा कितना अच्छा लगता है, कोई किसी के प्रति द्वेष भाव रहेगा ही नहीं। मतलब हमको दिक्कत ये होती है कि जो ये बोलने वाले लोग हैं ना, वो दिखाई नहीं देते, जो देखने वाले हैं उनको, क्योंकि ये बात तो करते हैं पर ये स्वयं ऐसे नहीं है। तो ये बात में ही कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि शब्द प्रमाण जो है ना, अप्रमाण नहीं होता है। ये तो ठीक है, व्यक्ति की अपनी निर्बलता है, कमजोरी है। शब्द तो झूठा नहीं है, शब्द जो है वो तो सच्चाई है। तो शब्द को हम प्रमाण मान करके, शब्द यदि कह रहा है तो शब्द तो यही कह रहा है कि हमारा प्रियतम सब जगह है, हमारा प्रियतम जैसे मुझ में है ऐसे सब जगह है। तो जब हम दूसरे से व्यवहार करें, यदि प्रियतम याद आए, शत्रु याद आ जाता है, मित्र याद आ जाता है, राग द्वेष बन जाते हैं। प्रियतम नहीं याद आता, शत्रु और मित्र याद आ जाते हैं कि ये इसने मेरे को इतना सुख दिया है, ये इसने मेरे को इतना लाभ पहुंचाया है, ये इसने मेरी इतनी हानि कर दी है। वही चीजें याद आ जाती हैं, उसका बाहरी ढांचा याद आ जाता है, उसके पीछे उसके अंदर बैठा हुआ प्रियतम याद नहीं आता।
वो चीजें याद आ जाती है जो हमारा अपमान किया है, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारा तिरस्कार किया, वही चीजें याद आ जाती है। तो उन चीजों के याद आने से राग द्वेष बन जाता है। सुखानुसेयी रागा दुखानुसेयी द्वेष। राग द्वेष बन गया तो प्रियतम तो गायब, तो हमारे को शत्रु मित्र बन जाते हैं। वो शत्रु मित्र में राग द्वेष होता है, राग द्वेष से फिर हमारे को राग में से फिर सुख दुख मिलते हैं। हाँ, राग द्वेष से मतलब धर्म से सुख होता है, धर्म से दुख होता है, एक श्रृंखला है। सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है। फिर राग द्वेष से प्रेरित होकर मन वचन कर्म से हम कर्म करते हैं। कर्म करते समय अपने अनुकूल जो होते हैं उन पर अनुग्रह करते हैं, प्रतिकूल होते हैं उनसे उनको कष्ट देते हैं। फिर वो अनुकूल और प्रतिकूल से कष्ट देने से और उनको सहयोग करने से फिर धर्म अधर्म बनता है। धर्म अधर्म से फिर सुख दुख उत्पन्न होता है, धर्म से सुख अधर्म से दुख। सुख में राग, दुख में द्वेष। राग द्वेष से प्रेरित होकर के फिर हम मन वचन कर्म से, मन वचन और शरीर से कार्य करते हैं। उस कार्य में हम किसी को सुख देंगे, किसी को दुख देंगे। फिर धर्म अधर्म, ये एक चक्र है, षडर चक्र बोलते हैं इसको। 6 अणु वाला चक्र है, इसके बीच में अविद्या फंसी हुई है और इन सब का नेत्री है, वो घूम रही है, इस चक्र को घुमा रही है। तो ये सब हमारे को देखना है, ऑब्जर्व करना है। जब जो चीजें हमें मिलती है, पैसे हमें मिलते हैं, साधन सुविधाएं हमें मिलती हैं, सम्मान हमें मिलता है, कोई हमारे को अच्छा मानता है, कोई हमें बुरा मानता है, उसमें देखते रहना चाहिए कि किसी ने हमें बुरा माना तो कितना मेरा स्वरूप घट गया उसके बुरे मानने से। किसी ने हमें को अच्छा माना, उसके अच्छे मानने से कितना हमारी स्थिति सुधर गई। तो जो हम ईश्वरीय व्यवस्था में जो जीवन जीते हैं, उसके बदले में जो हमें सम्मान, साधन, सुविधाएं मिलती हैं, उनको फिर वापस अर्पण कर देना चाहिए। ये 2 भाग है ईश्वर प्रणिधान के। वहां पर ये पंक्ति है, शायद क्या पंक्ति है? तस्मिन् परम गुरु सर्व क्रियाणाम, तस्मिन् परम गुरु तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, उस सूत्र पर है ना। तस्मिन् परम गुरु सर्व क्रियाणाम समर्पणम, अर्पणम, जो भी है, क्या है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, शब्द क्या है ठीक शब्द? पूरा आ रहा आपके पास गूगल? तस्मिन् परम गुरु सर्व क्रियाणाम, उस परम गुरु में सभी क्रियाओं का तत्फल संन्यास हुआ। एक दूसरा है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा सूत्र पर यहाँ पर रखा रहता है, कहाँ चला गया पता नहीं। वो योग दर्शन है, हाँ वो अब तक नहीं आया। तस्मिन् परम गुरु ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरुर्पणम। हाँ, परम गुरु अर्पणम, परम गुरु अर्पणम, परम गुरु में अर्पण, क्रियाओं का अर्पण और एक फल का अर्पण, फल का त्याग, फल का संन्यास, तत्फल संन्यास हुआ। मतलब क्रियाओं को अर्पित करना ये भी ईश्वर प्रणिधान है, या फल का संन्यास भी ईश्वर प्रणिधान है। भगवान के लिए कर्म करना, ये श्री अरविंद आश्रम में जो सिखाया जाता है ना, कि तुम जो भी कुछ करो भगवान के लिए करो। ये भगवान के लिए जो कर्म, कुछ भी करो भगवान के लिए करो। पुस्तक पढ़ रहे हो, मैं तो भगवान के लिए पढ़ रहा हूँ। खेती कर रहे हो, मैं तो भगवान के लिए खेती कर रहा हूँ। स्नान कर रहे हो, मैं तो भगवान के लिए स्नान कर रहा हूँ। भोजन कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन कर रहा हूँ। मतलब क्रियाएं अर्पण करना, ये क्रियाएं तो है, भोजन करना, स्नान करना, ये क्रियाएं नहीं है। बड़ी बड़ी क्रियाएं थोड़ी अर्पण होती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो भगवान के लिए अर्पण होगी, और मैं चल रहा हूं तो मैं ये भगवान को कैसे अर्पण करूं।
चलते समय भी मेरा चलना भगवान को अर्पण, मेरा बोलना भगवान को अर्पण। आंख, पांचों इंद्रियों से अलग अलग क्रियाएं की जाती है ना, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, सब भगवान को अर्पण होती है। मन के द्वारा संकल्प विकल्प करना, वो सब भगवान को। तस्मिन् परम गुरु सर्व क्रियाणाम अर्पणम, उस परम गुरु में सब क्रियाओं का अर्पण, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो जब वो परम गुरु हमें दिखाई देता है सब चीजों में, शास्त्र बल से, शब्द प्रमाण से, वो आत्म तत्व सब जगह बैठा हुआ दिखाई देता है, और हम इस शरीर में हैं, अपने आप को एक जीव के रूप में मान रहे हैं। ठीक है, अब हमारे अंदर ये योग्यता तो है कि हम अपने भाव को, अपने कर्म को, अपनी उपलब्धियों को, अपनी सामर्थ्य को, अपने प्रेम को, महर्षि दयानंद ने कितना अच्छा कस्मै देवाय हविषा विधेम की व्याख्या करते हुए 4 मंत्र उन्होंने चुने हैं इसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, और चारों में अलग अलग व्याख्या करते जा रहे हैं। हविषा शब्द की व्याख्या करते समय एक जगह अति प्रेम और योगाभ्यास से उसकी विशेष भक्ति करे, अत्यंत प्रेम। जैसे कि कोई संसार में जो प्रेम के नाम पर जो चीजें पहचानी जाती हैं, माता और पुत्र, पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, ये जो पहचानी जाती हैं, उससे भी ज्यादा कोई व्यक्ति ना, जब हमारे बिल्कुल प्रियाचरण करता है तो हमारे मन की स्थिति बहुत ही अलग प्रकार की होती है उसके प्रति। तो पहचानने के लिए हम समझ सकते हैं कि प्रेम को हम पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि अति प्रेम क्या है, ऐसी पकड़ में ही नहीं आता कि अति प्रेम है क्या चीज, यही नहीं पता चलता, ऐसा नहीं कह सकते। अति प्रेम क्या चीज है ये पहचान में ही नहीं आता है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। हम सांसारिक व्यक्तियों को, कोई एक व्यक्ति को जिसको हम बहुत पसंद करते हैं ना, और जिसने जो हमारे से बिल्कुल प्रतिकूल आचरण नहीं करता, तो हमारे मन की एक विशेष स्थिति बनती है, वो है अति प्रेम। उसके प्रति जो बिल्कुल एकदम से बहुत ही शालीन है, बहुत ही, वो एक को, अब इसको देखता हूं, मैं तो खूब देखता हूं। हमारे अभय सिंह यादव है ना, वो अपने स्वामी वाले विधायक, वो यशपाल जी के बारे में बता रहे कि आचार्य जी, इस लड़के को देखता हूं तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती। ये एक वाक्य मेरे को अभी भी याद है, मैं सुनाता रहता हूँ, उनको भी सुनाया, यशपाल जी को भी सुनाया, कि आचार्य जी रोहतक के डिप्टी कमिश्नर बने हुए आजकल। तो आचार्य जी इस लड़के को देखता हूं तो, अपने भतीजे के बारे में कह रहे, वो तो कभी भी उन्होंने, और कितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए, ये वाक्य और किसी के लिए नहीं बोला। ये है अति प्रेम, और हमारे सबके अनुभव में आता है। एक व्यक्ति जब बहुत ही ज्यादा जो हम चाहते हैं वैसा ही यदि हमसे भी आगे अच्छा दिखाई दे ना, तो बिल्कुल हमारा मस्तक झुक जाता है, अपने आप ही बिना मांगे आशीर्वाद बहने लगते हैं। ये है अति प्रेम। कोई एक व्यक्ति सुबह से शाम तक अत्यंत घनघोर तपस्या में चल रहा हो, एकाग्रता में से गुजर रहा हो, अत्यंत, कोई उसको अभिमान न हो, कोई उसमें छल कपट न हो, तो अपने आप ही हमारा मन जो है ना, जैसे ऋषिराज जी जैसे लड़के को देखते हैं तो बहुत ही हमारे, मेरे को तो होता है कितना, मतलब कितनी ईमानदारी से अपना जीवन को बिता रहा है। तो ये अति प्रेम होता है। इस अति प्रेम से, और योगाभ्यास का मतलब होता है चित्त वृत्तियों को
रोक करके अपने भीतर एकाग्र करना, क्लिष्ट वृत्तियों से हटकर अक्लिष्ट वृत्तियों में रहना ही योगाभ्यास। एकाग्रता में रहना, अक्लिष्ट वृत्तियों, एकाग्रता तो होती ही अक्लिष्ट वृत्तियों में, क्लिष्ट वृत्तियां जब तक हैं एकाग्रता बनती ही नहीं है, क्षिप्त मूड विक्षिप्त चलेगी। बीच बीच में एकाग्रता आ सकती है, लेकिन बीच बीच में आने वाली एकाग्रता को एकाग्रता नहीं कहते हैं। जो कुछ कुछ समय के लिए एकाग्रता आती है उसको एकाग्रता नहीं कहते। तो यदि हम भक्त हैं तो परमात्मा को सर्वत्र अपने प्यारे के रूप में देखें, अति प्रेम और योगाभ्यास से उसकी भक्ति करें। दूसरे मंत्र में कहते हैं संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी भक्ति करें, सारा सामर्थ्य लगा दे, अपना एडी से चोटी तक पूरा सामर्थ्य एकाग्रता के साथ उसकी भक्ति करें। फिर कहते हैं सारे पदार्थों से समस्त सामग्री, उत्तम सामग्री से उसकी भक्ति करें, सारे पदार्थों से उसकी भक्ति करें। ये पदार्थ तुम्हारे हैं ये मानना ही उसकी पदार्थों से भक्ति करना है। ये सामर्थ्य तुम्हारे ही द्वारा दी गई है ऐसा स्वीकार करना सामर्थ्य से भक्ति करना है। अति प्रेम योगाभ्यास। दूसरे मंत्र में कुछ दूसरे मंत्र में आत्मा और अंतःकरण, आत्मा और अंतःकरण, ये सुना दिया इन्होंने, आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करें। और मतलब कोई बात नहीं, वो तो 1 2 3 4 मिलनी चाहिए। आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करें और समस्त सामर्थ्य से उसकी भक्ति करें और समस्त उत्तम सामग्री, सारे जो पदार्थ है ना जगत में जो हमें मिले हैं उससे उसकी भक्ति करें। तो पदार्थों से भक्ति तो यही होगी, पदार्थ उसका स्वीकार करें, सामर्थ्य उसकी स्वीकार करें, आत्मा और अंतःकरण से उसकी भक्ति करें का मतलब केवल जबान ना चले, केवल अंदर तक पहुंच जाए, हमारा डीपेस्ट पार्ट, हमारा जो इनर मोस्ट बीइंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, वो बिल्कुल उसके प्रति जो है ना समर्पित रहे। तो यदि हम भक्त हैं तो अपने प्यारे को सर्वत्र देखें, सर्वत्र उसके लिए अपनी क्रियाओं का अर्पण करें और उन क्रियाओं के बदले फल मिलेगा, बड़ाई होगी, लोग हमारे गीत गाएंगे, उसको भी उसके चरणों में चढ़ा देंगे, भगवान ये तेरे व्यवस्था में चलने से ये सब मिल रहा है। अहंकार अपने अहम के साथ उसको ना जोड़ने दें, मिलेगा। वो तो ऐसे हो नहीं सकता है कि हम अच्छा काम करें और प्रशंसा न आए, प्रशंसा तो आएगी, अच्छा करेंगे तो आएगी। तो उसका ही उपाय बताया कि प्रशंसा को भी भगवान के ही हवाले कर दें कि ये सब आपकी ही है। जैसे हमें हम मान लीजिए किसी को कोई चीज दे दें और हम कहें कि ये तो आपकी ही है जी, हमेशा जैसे मोदी जी किसी को अच्छा सा पद दे दें तो वो हमेशा उसका ही मानेगा ना कि मैं तो क्या हूं जी, आपकी कृपा है बस। वो उतनी और थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा दें, मतलब यहाँ तो हम मोदी जी की दी हुई चीज को फिर अपने अहम को बढ़ाने में लगा देते हैं। जब मोदी जी को याद करते तब तो याद आती है कि भाई आपकी दी हुई है ये चीज, तो हमारा तो क्या है। लेकिन दूसरे काल में, दूसरे व्यवहार में तो हम हमेशा मोदी जी की कहाँ याद रखते हैं, अपने उपलब्धि मान लेते हैं। हाँ, मतलब वो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हमारा अहम सक्रिय रहता ही है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो ये भक्त हृदय जो है ना, ये बहुत ही अच्छा है, भावपूर्ण हमेशा ऐसे सब जगह। और यदि हम साक्षी भाव में रहेंगे तो भी हमारे को, मतलब ये 2 तत्व हैं, तो ये भक्ति भाव से हम आगे बढ़ेंगे। जीव और परमात्मा ये 2 तत्व हैं अलग अलग,
तो जीव में ये योग्यता है, जीव में ये योग्यता है कि वो संसार के पदार्थों में भी रम सकता है और भगवान में भी, बाहर से हटकर परमात्मा में भी अपने मन को लगा सकता है। ये जीव की अपनी क्वालिटी है, योग्यता है। तो ये तो हो गई भक्ति पथ, और दूसरा पथ है ज्ञान पथ। और ज्ञान पथ में अपने, हमारा जो तादात्म्य हो रहा है ना वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, चीजों के साथ, हम अपने स्वरूप को, उनको जोड़ करके देखते हैं, ये हूं मैं। तो ये केवल होने की प्रक्रिया है। अपने अपने ओढ़े हुए जो वस्त्र है ना, या किसी ने उड़ा दिए, हमने ओढ़ लिए, किसी ने हमें चोला पहना दे, कोई चोला पहना देता है ना, आप तो ऐसे हैं, आप तो ये हैं, बड़े बड़े शब्द बोल करके हमको चढ़ा देते हैं। आप तो बहुत ही अच्छे आचार्य जी, आचार्य दयाराम जी, आप तो बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं योग शास्त्र का, और जैसे एकदम फूल के कुप्पे हो जाएंगे हम भी, जब ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य सुनने को मिलेंगे ना, तो सावधान रहना चाहिए कि ये जो है ना, ये तो भगवान की व्यवस्था है। मान लो उन्होंने दिमाग बना दिया, ऐसा दे दिया मेरे को, और उसमें कुछ बातें हमें समझ में आ जाती हैं, हम उसको दोहरा देते हैं। अभी उसकी व्यवस्था है ये तो, कि चीज एक बुद्धि, एक हमारा रुचि, और उसमें हम लगे हुए हैं। कोई हमको शास्त्र पढ़ने को मिलता है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कितने सारे लोग हमारे सहयोगी बनते हैं, जो लोग हमसे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, वो भी हमारा सहयोग करते हैं। और ऐसे करते कराते कुछ चीजें हमारी समझ में आ गई, और फिर हमारी बड़ाई होने लग करके हम उसको बड़े आराम से उसको पी जाते हैं, अपने मैं में उसको जा करके इकट्ठा कर देते हैं। तो उतना ही सावधानी करने की जरूरत है कि हम केवल बने रहें। जो भी चीज इस संसार में चारों तरफ दिखाई देती है, जो भी चीज हमें अनुभव में आती है, वो हमारे इस स्वरूप से अलग है। वो हमारे कभी भी हमारे स्वरूप के साथ एकीभूत नहीं हो सकती, अप्रतिसंक्रमा है। ना तो कोई चीज इसमें मिल सकती, ना ये किसी में मिल सकता, ऐसा है आत्म तत्व। आत्म तत्व कभी भी किसी चीज में घुल मिल नहीं सकता, और कोई चीज आत्मा में आके घुल नहीं सकती, ऐसा आत्म तत्व है। इसका नेचर ही ऐसा है। साक्षी भाव और भक्ति भाव में तो दोनों एक साथ तो दोनों नहीं चल सकते। साक्षी भाव में आने के बाद तो ईश्वर का काम आत्म याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साक्षी भाव यदि आ गया, साक्षी भाव बन गया, हाँ, तो साक्षी भाव अब दो तरह के पथ है ना, इसलिए तो लिखा है गीता में, एक सांख्य पथ है, एक योग पथ है, दो पथ बता दिए ना सबके लिए। किसी किसी को रहता है अपना, जैसे अपने भीतर सजग रह करके भगवान को हम प्योर कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान से प्यार करेंगे, ये हो गया, दोनों इकट्ठे हो गए ना। अपनी प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हम भगवान का, एक तो बेहोशी में भगवान को हम याद करें, एक पूरे अंदर सचेतन होकर के अपनी चेतना को बिल्कुल शुद्धतम रूप में, और फिर भगवान को प्यार करें, तो दोनों इकट्ठे हो गए ना। तो तुम लोग में आने के बाद तो भगवान को कोई अतिरिक्त वस्तु बची ही नहीं। ये तो आप कह रहे हो, स्वामी शरणानंद जी से पूछो, ये कितना बड़ा विशेष बात है कि हम अपने आप को उस भगवान के अर्पित कर दें। कितनी बड़ी बात है, ऐसे कहेंगे, बहुत बड़ी बात है ये, सामान्य बात नहीं है ये कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान के अर्पित कर दे। मुक्ति, अरे मुक्ति कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो तुम। स्वामी शरणानंद जी की भाषा बोल रहा हूं मैं, अपनी भाषा नहीं कह रहा। कुछ भी मत चाहो, मुक्ति हो तुम। मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, भक्ति बहुत बड़ी चीज है, ऐसे कहेंगे कि अनदेखे परमात्मा को अपना मान लेना, जिसको आज तक देखा नहीं और फिर भी अपना मान लेना। देखे बिना तो नहीं मान सकते, देख लिया उन्होंने, देख लिया किसी न किसी रूप में। नहीं, वो तो शास्त्र ने दिखाया है, तो वो तो ऐसा, वो तो
मतलब कि एक है, सबका है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, ऐसा शास्त्र ने हमको उसके बारे में परिचय कराया। बस संतों ने परिचय कराया कि तुम उसके हो जाओ, बस तुम्हारे सब क्लेश अपने आप कट जाएंगे। स्वामी शरणानंद जी महाराज सुनाते हैं ना कि वो मैं तो एक महात्मा से मिला, तो फिर वो बोले भाई राम नाम मैं बताओ जी मैं क्या करूं। बोले मैं तो 13-14 साल का लड़का था, 14-15 साल के होंगे, आंखें भी चली गई थी। तो बोले कि मैंने कहा कि मैं क्या करूं। बोले राम नाम लिया करो। बोले हमने आर्य समाज के लेक्चर सुन रखे थे, तो बोले हमारे को। मैंने कहा कि राम नाम में मेरी कोई आस्था नहीं है। तो बोले भाई ईश्वर को मानते हो। बोले हाँ ईश्वर तो हमने नाम सुन रखा था लेक्चरों में, तो वो हाँ ईश्वर को तो मानते हैं। बोले फिर भाई क्या बात है, ईश्वर के हो जाओ। बस मेरे को तो उन्होंने सूत्र दे दिया, मैं तो उसी समय ईश्वर का हो गया। उन्होंने कहा और मैं तो ईश्वर का हो गया। बस अपनी कोई इच्छा अलग रखनी ही नहीं। और कितने अच्छे संत हुए देखो भाई। हम अपनी भाषा में बोलते हैं, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ऐसे बोलेंगे पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं, पढ़े लिखे तो ये पढ़ाई लिखाई की बात तो पढ़े लिखों से पूछो। हम तो अपनी सीधी सरल भाषा में जानते हैं ऐसा ऐसा है। तो वो कहते हैं कि भाई मुक्ति एक तो कर्तव्य पालन होता है, उससे शांति मिलती है, और कुछ भी न चाहने से, निष्काम होने से शांति जो है अखंड हो जाती है। वो जो कर्तव्य पालन से जो शांति मिलती है हमारे को, वही शांति कुछ भी न चाहने से अखंड हो जाती है। मुक्ति का मतलब अखंड शांति। और यदि भक्ति में चले जाएं तो नित्य नवरस से परिपूर्ण हो जाते हैं। हर क्षण नया नया रस जो है हमें मिलता रहता है। तो ये तो हमारी प्रकृति के ऊपर है कि हम भगवान मतलब केवल पथ से चलना चाहते हैं या भगवत पथ से चलना चाहते हैं। केवल पथ में मतलब अपने आप को अकेला कर लेना, सारी मिलावट से अलग कर देना। मिलावट तो नहीं है पर प्रतीत ऐसा हो रहा है तो उस प्रतीत को ही हटा देना। जैसे लकड़ी टेढ़ी नहीं होती पानी में, प्रतीत तो टेढ़ी होती है। सीधी लकड़ी को पानी में डालेंगे तो प्रतीत तो टेढ़ी होती है। तो अपने आप को ऐसा बना लेना कि जैसे कि बिल्कुल मेरे में मैं शुद्ध चैतन्य मात्र बच गया, और मेरे सामने ये सारी चीजें, घटनाएं, उतार चढ़ाव, प्रशंसा, निंदा, उपलब्धि, अनुपलब्धि, जय पराजय, सुख दुख। श्री कृष्ण तो ऐसी उस विटनेस में भी रहते थे और अपने जो भी कहो वो थे वो। तो इसलिए सब व्यवहार करते हुए बड़े राज, उसमें उस समय के चक्रवर्ती राजा से भी संपर्क होते हुए, जैसे आज मान लो कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट से संबंधित हो, या थोड़ा नीचे आए, मोदी जी से बिल्कुल उसका आना जाना हो, मोदी जी के पास उठना बैठना हो, लोग कैसे देखेंगे उसको? हैं? बहुत सम्मान करेंगे। हाँ, बहुत सम्मान करेंगे। और वो व्यक्ति उन सब के साथ रहते हुए भी एकदम केवल रहते थे। ये जो हम बड़े लोगों के साथ रहते हैं ना, तो सम्मान होने लगता है, फिर हम बेहोश हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप को ऐसा समझने लगते हैं यही मेरा स्वरूप है। ऐसा तो होता नहीं है। किसी बड़े व्यक्ति के साथ संबंध होने से, वस्तुएं बहुत ज्यादा मिलने से, सम्मान बहुत मिलने से, मतलब एक समय हमें बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं लोग और एक समय अपमान, कुछ अंतर तो पड़ता नहीं है, पर हम मान ऐसा लेते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि वहां ना जखराणे में मैं पेड़ लगा रहा था,
तो लोग इकट्ठे होकर के नाराज होने लगे कि भाई ये पेड़ हम तो नहीं लगाने देंगे, उखाड़ो इनको। बहुत सारे पेड़ लगा दिए, मतलब 4-5 एकड़ में पेड़ ही पेड़ लगा दिए। बोले इनको उखाड़ो। भाई मैंने तो लगा दिए, अब उखाड़ने हो तो उखाड़ दो। तो एक वो दिन था। एक दिन अभी कुछ दिन पहले वो कर्नाटक यूनिवर्सिटी उपराष्ट्रपति ने वो एक मेरे को मानद उपाधि दी। तो जखराना के लोग इकट्ठे होकर के पूरा मेरे को पद यात्रा और उसमें गाड़ी में फूल बरसाते हुए चारों तरफ गांव में घुमाया। फूल बरसाते हुए, ऐसे जैसे कि फूल बरसाते पीछे से गांव में घुमाते हुए वहां पर वो एक बहुत बड़ा वो आयोजन सा किया। और वहां पर मेरे को इकट्ठा करके मैंने तो कहा उनको, भाई एक दिन मेरे को आप लोगों ने ना यहाँ पर मुजरिम की तरह खड़ा कर दिया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और ये पेड़ उखाड़ो, और अब आप लोग सम्मान कर रहे हो। मैं देखता हूँ कि वो उससे तो मैं कुछ, उससे मैं कमी आ गई थी या इसमें कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मेरे को। तो अभी इस समय तो मैं बढ़ गया हूँ और उससे मैं घट गया था। आप लोग विरोध कर रहे थे तो भी एक स्थिति थी, अब आप प्रशंसा कर रहे हो, एक स्थिति है। इस आप बस इतना है कि मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हो बस। मतलब उस समय नहीं कर रहे थे, उसका जो कार्य में कर रहा था उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, आज स्वीकार कर रहे हो, इतनी तो बात है। इससे मेरे विकार, मेरे राग द्वेष, मेरी अविद्या ये थोड़ी हट जाएगी, वो तो मेरे अपने प्रयत्न से हटेगी। किसी काम को हम करना चाहें और वो दूसरे लोग ना करने दें, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? अपमान हो गया क्या? यूं समझा जाता है कि अपमान हो गया। श्री कृष्ण तो युद्ध को रोकने के लिए गए, उनके पास नहीं रुका युद्ध, तो उसमें श्री कृष्ण का क्या जो है, क्या छोटा हो गया? तो ऐसे यदि विचार करते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। और इसमें हीन भावना भी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि सब चीजें सबके पास नहीं होती हैं। कोई चीज मेरे पास है, कोई दूसरे के पास है, ऐसा विचार करना चाहिए। चीजें जो विशेषताएं होती हैं वो हमारे अहम को बढ़ाने के लिए नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। संसार का स्वरूप ऐसा है कि कुछ हमारे पास होती है, कुछ दूसरे के पास होती हैं, आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। ये संसार में ऐसे चलता है। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास साधन है, किसी के पास ज्ञान है, बस एक्सचेंज होता रहता है। तो आपका एक प्रश्न तो ये था मैत्रेय जी, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी, कि ये आपने जो बात चलाई शुरू में, मैं को जानना और यह को जानना, और हाँ, पिछले तो बार बोले थे कुछ भी जानना नहीं है। यह को जानना तो ठीक है, यह को जानना हम बुद्धि से जानते ही हैं, सारी चीजें हमारे सामने हैं। मैं को जानना का मतलब अपने शुद्धतम रूप को जानना, साक्षी भाव में पहुंचना। तो ओम गुरुजी, यहाँ पे जो साक्षी भाव, हम दृष्टा कैसे बनेंगे गुरुजी? जैसे मतलब अग्नि तो प्रकाश है, शुद्ध आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है। जब हम दृष्टा बन जाएंगे वहां तो अंतःकरण आ ही जाएगा ना गुरुजी, कोई ना कोई उपाधि आएगी। नहीं, एक ऐसी स्थिति होती है, आप देखिए, केवल साक्षी उसको कहते हैं जो बुद्धि, जो चिन्मय रूप हमारे भीतर ऐसे जगमगाता रहता है, स्फुरित होता रहता है। ऐसे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं तो साक्षी भाव को भी मैं अनुभव कर रहा हूं साथ साथ, ये है साक्षी भाव। और इस साक्षी भाव में अब कितना भी बड़ी कोई घटना हो, मैं उससे अछूता रहूंगा, निर्लिप्त रहूंगा, बिल्कुल उसमें मेरे अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका कुछ भी, जितनी देर इस साक्षी भाव में रहूंगा। वो तो हम इतनी अवेयरनेस में रहते नहीं, हम फिर उसमें बह जाते हैं। दुनिया का प्रवाह, इतना संस्कार, इतना बाढ़ सी आ रही है संस्कारों की, वो हमको बहा करके ले जाती है अपने साथ। मतलब अलग अलग रहना हमेशा। हाँ, तो अलग, ये
अपने भीतर एकदम शांत प्रशांत एक स्थिति जो होती है ना, वो है साक्षी भाव। वृत्ति रहित जो एक प्रशांत स्थिति है, वो है साक्षी भाव। जैसे हम बात करते समय भी देख सकते हैं कि बात चल रही है, चीजें घूम रही हैं, हमारे भीतर एक ऐसी गंभीर मौन स्थिति है, वो है साक्षी भाव। तो यही Absolute silence। यहाँ दृष्टा कहेंगे गुरुजी इसको? शब्द तो ठीक है, दृष्टा बोलेंगे ही, पर दृष्टा का पतंजलि का अर्थ है ना साक्षी भाव, दृश्य मात्र। जी, दृश्य मात्र। पतंजलि ने दृष्टा को देखने वाला नहीं किया, देखना मात्र, ज्ञान मात्र। एक आत्म प्रत्यक्ष। एक जो आत्म प्रत्यय उसका मूल है वो साक्षी भाव। जो आत्म प्रतीति होती है ना हमें, मैं की जो प्रतीति हो रही है, उसका भी मूल है साक्षी भाव। ये जो मैं जहां से उठता है, मैं जो जहां से उठता है, उसका जो समुद्र की तरह है वो साक्षी भाव। मैं जहां से स्प्राउट होता है ना, उस भूमि को साक्षी भाव कहते हैं, जहां ये मैं उत्पन्न होता है। रमन महर्षि ने उसी को पकड़ा है अपने साधना पथ में। ये मैं जहां से उत्पन्न हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान करो, उसको देखो निरंतर। गुरुजी जैसे समुद्र में लहर उठती है, समुद्र ही है मतलब वो, तो वो हम उसको कहेंगे मैं जब मैं का आभास कैसे हो? ठीक है, वृत्तियां और वृत्तियों का आधार एक ही है। ये वृत्तियां जहां उठती हैं और वृत्तियां एक ही है, ये तो एक उसको समझाने के लिए ठीक है ये तो, पर साक्षी भाव उसको कहते हैं लहरों से रहित जो एक समुद्र की स्थिति है। हमारा जो अभी जो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल साक्षी भाव में बोल रहा हूं, ये शब्द भी निकल रहे हैं और मेरे भीतर वो एक प्रशांत स्थिति भी मौजूद है। पर ये स्थिति आजन्म यदि बनी रहे तो बस मुक्ति है। बनी तो पुरुषार्थ से रहेगी, ऐसे तो रहेगी नहीं अपने आप। मतलब हम इतनी ही तन्मयता से और इतनी ही लगन के साथ यदि अपने उस स्वरूप को निहारते रहे, हमारे भीतर एक ऐसी गंभीर मौन स्थिति है जो बिल्कुल एकदम शांत छाई हुई है भीतर। तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम आचार्य, वही है। हाँ, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पर साक्षी भाव तब बोला जाता है जब सामने भी कुछ है। तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वो स्थिति है जब सामने भी कुछ नहीं और बिल्कुल अपने में लीन हो गए, ये तो तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम है। लेकिन साक्षी भाव उस अवस्था में बोला जाता है जब सामने भी कुछ है पर उसके साथ एकीभूत नहीं है। तीन स्थितियां हो गई ना, एक साक्षी भाव, एक तदाद्रष्टु स्वरूप व्यवस्थानम आत्म स्वरूप में स्थिति, और एक तीसरी स्थिति है वृत्ति सारूप तादरूप्य स्थिति। वृत्तियां जैसी हैं वैसा हो जाना। ये तीन स्थितियां हैं। इन तीन स्थितियों में साक्षी भाव जो है तब है जब दूसरी चीजें भी सामने हैं। आत्म और अनात्म ये दो चीजें हैं तब साक्षी भाव है। अनात्म सामने ही नहीं है तो फिर साक्षी भाव थोड़ी है। गुरुजी जो संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम स्थिति है उसमें भी एक सामने कुछ है। संप्रज्ञात समाधि में ही तो होती है साक्षी भाव। वह संप्रज्ञात में नहीं रहता। हाँ जी, वह संप्रज्ञात में नहीं रहता साक्षी भाव। असंप्रज्ञात में साक्षी भाव क्या रहेगा? फिर तो बस एक ही है जी, शांति है बस। वो तो चित्त की स्थिति है मरने के बाद।
स्थिति तो गुरु जी चित्रीय है ये, जब तक शरीर। तो ठीक है, हम तो दूसरा प्रश्न था। हाँ जी, और कोई अच्छा। प्रश्न था आपका? जी जी, दूसरा प्रश्न ये था कि हम बृहदारण्यक में चौथा अध्याय और ब्राह्मण 3 में चल रहे थे, फिर किस संदर्भ के कारण हम दूसरे अध्याय में 1 ब्राह्मण में पहुंच गए? दूसरे अध्याय का पहले ब्राह्मण में इसलिए आ गए कि चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में ये बताया, स्वयं ज्योति ब्राह्मण है वो, कि शरीर से आत्मा अलग है। यहाँ भी यही बताया है, शरीर से आत्मा अलग है। यहाँ पर जो प्राण है ना, वो हमारा भोक्ता नहीं है, आत्मा इससे भी अलग है। ये जो इंद्रियों में ज्ञान तो है, पर ये भोक्ता नहीं है। इंद्रियों में ज्ञान तो है, पर ये भोक्ता नहीं है, मतलब सुख दुख लेने वाला एक, इससे अलग एक है। निद्रा आदि को पकड़ के बता रहे हैं कि वो कभी रहता है, कभी नहीं रहता। हाँ, निद्रा को पकड़ करके ये बताया कि वो कभी तो हमारे इस स्थूल शरीर के साथ एक हो जाता है, कभी नहीं होता है, पर वो इन दोनों से अलग है। सुसुप्ति से भी अलग है, निद्रा इससे भी अलग है, जागृत अवस्था से भी अलग है। जागृत अवस्था में जो हमारे को ज्ञान हो रहा है, इसमें तो इतना घुला मिला है कि इसको पकड़ करके हम दिखा नहीं पाएंगे कि देखो इससे अलग है, ऐसे दिखा नहीं सकते। तो इसलिए स्वप्न और सुसुप्ति को बीच में लाते हैं। वहां पर स्वप्न को दिखाएंगे, जो चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण है, उसमें स्वप्न को पकड़ करके दिखाएंगे कि देखो आत्मा बिल्कुल अलग है, शरीर से अलग है। यहाँ पर इन्होंने सुसुप्ति को पकड़ करके दिखाया है, सुसुप्ति को पकड़ करके दिखा दिया है। यहाँ पर सुसुप्ति को पकड़ करके दिखाया है कि शरीर से अलग आत्मा, वहां स्वप्न को पकड़ करके दिखाएंगे। ये उपनिषदों की विशेष विधा है, तरह तरह से हमको जागृत स्वप्न सुसुप्ति के माध्यम से आत्म तत्व का बोध, इसको महर्षि दयानंद ने बिल्कुल अपने दर्शन में स्थान नहीं दिया है। ये उपनिषदों की विशेष विधा है, जिसमें कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति के माध्यम से हमें आत्म तत्व को समझाया है। उनको बस ध्यान में, वो ध्यान को महत्व देते हैं। वो जो है रोजाना स्वयं भी ध्यान, इतने व्यस्त होते हुए भी कभी भी ध्यान नहीं छोड़ते। 1-1.5 घंटा बैठते हैं निरंतर, सुबह जल्दी उठते हैं, जंगल में जाते हैं, उस समय की परिस्थिति के अनुसार जंगल में चले जाते हैं। ये कितनी बड़ी चीज है उनके जीवन में। हमेशा उनका जीवन तो अद्भुत है। उनके दर्शन से कोई सहमत हो या ना हो, पर उनका जीवन से कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता है कि जीवन में कहीं पर है कुछ गड़बड़। जीवन तो अद्भुत है। अविद्या, राग, द्वेष, पंच क्लेशों से मुक्त है, परम तृप्त है, निर्भय है, शांत है, सारी समष्टि का हित सोचते हैं। ये सारी बातें उनमें है ना। ओम गुरुजी। समिता जी भी, समिता जी आप अनम्यूट कर लें, आप प्रश्न पूछ रहे थे। आवाज शेखर की आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए, बोलिए। आपका वैसे एक बार बोलिए, प्रयास करते हैं जी। बोलिए गुरु जी, आज जी। कहीं पर हमने पढ़ा, ये आत्म तत्व की बात तो हो रही है कि आकाश जैसा परमात्मा निर्लेप है, या गंगा जी जैसा उनका सामर्थ्य है, तो चाहे पृथ्वी भर की धूल भी उठा ली जाए तो भी आकाश मलिन नहीं हो सकता। ये सारी जी। बातें समझ में आती है, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि सबसे पहली सीढ़ी तो शरीर ही होती है, उसके जी। बाद मन, फिर बुद्धि और फिर परमात्मा। ये तीनों को सदे बिना कोई भी आत्म तत्व को नहीं जान सकता। ये तो ठीक है। हम जो ये मन, सारी बातें कर रहे हैं, मान लो कि कोई बीमार है, वो व्यक्ति तो इस आत्म तत्व को उतना महसूस नहीं कर सकता। मेरे मन में प्रश्न ये उठा था, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी है या तो हमारे रमन महर्षि हैं, तो उनके आखिरी समय में उनका शरीर बहुत जर्जर हो चुका था, उन्हें बहुत दर्द था, वेदना थी, दवाई पी रहे थे, और फिर भी हम उन्हें बहुत महान मानते हैं। तो उनकी स्थिति क्या थी आखिरी समय में?
वो तो जीवन भर जो अभ्यास चलते हैं वो रहते ही हैं वृद्धावस्था में भी। मतलब नया अभ्यास शुरू नहीं होते हैं वृद्धावस्था में, जो जीवन भर रहते हैं वो तो बने रहते हैं। नई शुरुआत नहीं होती है, जैसे हम नई शुरुआत करें तो फिर नहीं बनेगी बात। वो हमारे ऋषिराज जी कहते हैं कि वो कोई आदमी जवानी भर ध्यान किया है तो बुढ़ापे में ध्यान कर सकता है, जवानी में पढ़ाता रहा तो बुढ़ापे में भी पढ़ाता रहेगा। पर ऐसे नहीं होता है कि कोई नई शुरुआत कर दे, पहले तो कुछ और कर रहा था और अब कुछ नया शुरू कर दे। वृद्धावस्था में जाकर के नई शुरुआत नहीं होती है। तो वो लोग तो पहले ही ऐसे थे ना, पहले ही उन्होंने आत्मा को बिल्कुल एकदम से हमेशा आत्मा में ही रहते थे, तो रोगी होने पर भी आत्मा में रहते रहे। शरीर के साथ रहते हुए भी सच्चित आनंद स्वरूप का आनंद तो उठाया जा सकता है, लेकिन उस स्वरूप में रहते हुए फिर शरीर की भी तो सारी क्रियाएं चलती रहती है। चलती रहती हैं, पर मैं उससे प्रभावित नहीं होते। वो आत्मा में जो ज्यादा ही गहन आत्मा में रहने का जिन्होंने अपना स्वभाव बना लिया ना जवान अवस्था में, तो वृद्धावस्था में भी वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। सभी महापुरुषों के उदाहरण प्रमाण के रूप में है। श्री अरविंद का भी है, श्री अरविंद ने भी कहा कि मनुष्य इससे ऊपर उठ सकता है। सारे महापुरुष ऐसे ही है बिल्कुल। वृद्धावस्था तो परेशान करती है, लेकिन वो तो परेशान नहीं होते। तो अभी से करने का काम है सभी लोग, जो सुनने वाले उनको भी और सुनाने वालों को भी। जो कहीं मौका मिले सुनाने का, वो भी ध्यान रखे कि मेरे लिए भी है ये सारी बातें। ऐसा नहीं कि ये बात मैं सुनाने के लिए सुना रहा हूं, केवल यश लेने के लिए। सबके लिए अपनी आत्मा में ठहरने का, अपनी आत्मा को अनुभव करने का हमें ज्यादा से ज्यादा निरंतर हमें इसको ध्यान देना है। सुनाने वाले में कोई संदेह नहीं जी, बिल्कुल एकदम से ऋषि वाक्य, बिल्कुल समाधिस्थ होकर के बोलता है सुनाने वाला। क्योंकि हमें आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि जैसे वो तो ठीक है, समाधि में होकर गायक को आनंद आएगा तो श्रोता को आनंद आएगा, उसमें क्या कहने की बात। हाँ जी, कह तो सकते ही हैं जी, श्रद्धा की वशीभूतनी जी। वास्तविक मुझे जो आनंद आता है, गायक को यदि आनंद आ गया, गायक को आनंद आ गया तो सुनने वाले को तो आनंद आएगा। किसी ने कहा ये जो तर्ज निकालते हैं ना, तो बहुत अभ्यास करते हैं, ये 50 उसकी तर्ज निकालते हैं भजन की। तो किसी गायक से पूछा कि आपको ये पता कैसे चलता है कि इसको जो है सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? आप तो 50 ट्यून निकालते हो, उसमें से एक पकड़ते हो जो आपको पर्दे पर सुनानी होती है, तो आपको ये कैसे पता चलता है कि यही सबसे ज्यादा, इन 50 में से एक का चुनाव कैसे करते हो? 50 निकालते हो, उसमें से एक चुनाव करते हैं। तो उसने उत्तर दिया कि हम अभ्यास करते रहते हैं, जो हमें सबसे अच्छी लगती है वही पकड़ लेते हैं, जो हमें सबसे अच्छी लगती है, और फिर ये निश्चय हो जाता है कि यही सबको अच्छी लगेगी। जो हमें सबसे अच्छी लगती है वही हम पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम यूं ये सबसे अच्छी लगेगी, हमें जो सबसे अच्छी लगती है। तो गायक को यदि सबसे अच्छा लग रहा है तो श्रोता को तो लगेगा, उसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं। और जिस दिन आप अपने आप में बोलते हो, यानी कि समाधिस्थ होकर के, उस दिन जो आनंद आता है ना भाष्य में, वो आनंद नहीं है। तो वो तो ठीक है, भाष्य का कैसे? भाष्य तो जी, भाष्य की पंक्तियों की बात करता हूँ, यहाँ पर पंक्तियों से हट करके बात होती है आत्मा परमात्मा की। बस यही आनंद का कारण है जी। वास्तव में जिस दिन आप बोलते हो, जैसे आज बोले, तो मुझे यह महसूस हो रहा था, मैं सच बताता हूँ जी, कि जैसे आप समाधि में होकर के बोल रहे हो, परंतु आपको पता नहीं। मैं महसूस करता हूँ ऐसा। तो ऐसे कोशिश करो सभी लोग जवानी में। जो बूढ़े हो गए हैं वो भी समझ लो आज से ही शुरू कर दो ऐसी स्थिति रहना।
और हीनता के लिए भी कोई जगह मत रखो। अहमता के लिए अब तो हम लुट लुटा लिए, सारा जीवन चला गया व्यर्थ के कामों में, अब क्या बनेगा, ऐसे हीनता भी मत आने दो। और अहमता भी, कुछ अच्छा यदि महसूस होने लग जाए तो अहमता भी नहीं, उसको कृपा समझो, गुरुजनों की कृपा, ऋषियों की कृपा, पूरे अस्तित्व की कृपा, अपनी ठोकरों की कृपा, इतनी सारी कृपाएं इकट्ठी होकर के हमारे को सहायता कर रही है। उन सब सहयोगियों को श्रेय दे दो। सबसे ज्यादा यहाँ तो ये कहा है कि भाई सारे अस्तित्व के मूल में ईश्वर, उसकी व्यवस्था, ये सब है। तो बस फिर क्या अहम को पालना, अपने आप को विशेष महसूस करना। व्यवहार में विशेषताएं होंगी, व्यवहार में तो मैं गणित जानता हूँ, संस्कृत ग्रामर जानता हूँ, पर उस ग्रामर के कारण मैं अपने को विशेष दूसरों से अनुभव करने लग जाऊं। तो यही बात आत्मा के बारे में भी लागू होगी। मैं आत्मा को जान भी गया तो उससे विशेष अनुभव करने लग जाऊं दूसरों से, ये गलत बात है। जिस आत्मा का आनंद मुझे मिल रहा है उसको कोई भी ले सकता है, ये तो नहीं चाह रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ की वायु, हम लंबे लंबे गहरे श्वास, मेरे को इच्छा है तो मैं ले सकता हूँ, यहीं पर कोई दूसरा नहीं लेता है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो आत्मा तो सबका है, सब में है, सब समय है। वो जो आनंद है कोई लेना चाहे ले लो। मान लो मैंने ले लिया तो इससे मैं दूसरों से विशेष बन गया, ये अज्ञान है। ये यहां भी अज्ञान काम करता है कि मेरे को व्याकरण आता है तो मैं व्याकरण के आधार पर मैं अपने आप को विशेष अनुभव करूं, या मेरे पास अरबों रुपए हो गए, उस पैसे के आधार पर मैं दूसरों से विशेष अनुभव करूं, या मेरा बहुत अखबारों में नाम आता है उसके आधार पर विशेष अनुभव करूं, तो ये तो अज्ञान है। विशेष अनुभव करने की जरूरत नहीं है। चीजें आती हैं तो भगवान की व्यवस्था से आती है, कोई हमारे प्रारब्ध के तहत आ जाती हैं, उसको भी लौटा देनी चाहिए। भगवान के आई है तो उसको वापस दे देनी चाहिए, और विनम्र तो रहना ही चाहिए। देखो, ओम शांति शांति शांति।